वानरों के बारे में फिर से बात होगी, स्पेसिफिकली वाली वध। आप ही शुरुआत करें इस चैप्टर का। तो कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि श्री राम ने जब वाली को मारा तो पेड़ के पीछे से छिपकर मारा, क्या वो सही था? इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूं आपको। श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। सुग्रीव ने बताया उसके साथ उसका और वाली का झगड़ा हुआ था, दोनों भाई थे। श्री राम और सुग्रीव और हनुमान जी सभी किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने वाली को ललकारा शहर से बाहर आने के लिए। बाकी सब लोग पेड़ के पीछे छिपे हुए थे जंगल में, और वाली बाहर आया और सुग्रीव और वाली का द्वंद्व युद्ध, ड्यूअल हो गया। और उसमें धीरे धीरे वाली को बढ़त मिलने लगी। सुग्रीव थकने लगा। उसने देखा श्री राम उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे, और फिर वो घबरा गया और भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर वापस आ गया। जब बाकी लोग आए तो सुग्रीव ने पूछा श्री राम को, हमने तो प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि मैं वाली को बाहर निकालूंगा, आप मारेंगे, आपने मुझे पिटवा क्यों दिया? श्री राम ने बताया कि तुम दोनों बिल्कुल एक समान लगते हो, मैं समझ नहीं पाया कि तुम कौन और वाली कौन, इसलिए मैंने तीर नहीं चलाया। चलो फिर जाते हैं। इस बार तुम ये एक गजपुष्पी का हार पहन लो, इट्स अ क्रीपर, तो वो अपने गले में पहन लो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। सुग्रीव ने वो हार पहना। सब लोग फिर किष्किंधा गए। श्री राम और बाकी सब पेड़ के पीछे जंगल में छिपे हुए थे। सुग्रीव ने फिर से वाली को ललकारा। वाली गुस्से में निकलने पड़ा। तब तारा ने उसे रोका। तारा वाली की पत्नी थी। उसने कहा, शंकाम जनयतीव में, मुझे शंका हो रही है, आई एम सस्पिशियस। सुग्रीव पहले आया, आपको ललकारा, पिट गया, भागा, और अब फिर आ गया है। ऐसा क्यों? उसकी कोई मदद तो नहीं कर रहा, सहायता कर रहा हो? और मुझे अपने गुप्तचरों से पता चला है कि अयोध्या के श्री राम यहां हैं। तो अगर श्री राम उसकी सहायता कर रहे हैं तो आप उसके विरुद्ध मत जाइए, श्री राम को कोई नहीं हरा सकता। देखिए, तारा वाली को बता रही है कि श्री राम को कोई नहीं हरा सकता, आप मत जाइए। और तारा ये भी कहती है कि आप, सुग्रीव तो आपका भाई है, उससे क्यों झगड़ा करते हैं, उसको अपना लीजिए। ठीक है, लेकिन वाली ने तारा की बात नहीं मानी। वाली फिर किष्किंधा के बाहर आया। सुग्रीव और वाली का फिर द्वंद्व युद्ध हुआ। सुग्रीव हारने लगा। इस बार श्री राम को कोई संशय नहीं था, ही हैड नो डाउट, और उन्होंने तीर चलाया। तीर सीधा वाली के सीने में जा धसा। वाली भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन अभी मरा नहीं था। तब श्री राम और वाली का संवाद देखते हैं हम, क्योंकि इसी संवाद से हमें अपना उत्तर मिलेगा कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया। तो इस पर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। वाली लहूलुहान पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने श्री राम से कुछ तीखे प्रश्न पूछे। मैं तो सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था, आपसे नहीं लड़ रहा था। आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ना अपमान किया, ना आपसे कोई वैर था। मेरी कोई गलती न होते हुए भी आपने मुझे क्यों मारा? तारा ने मुझे सावधान किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगा कि आप धर्म और सत्य का पालन करते हैं, आप सदाचारी हैं। लेकिन आपकी धार्मिकता तो बस दिखावा है। आप विश्वासघाती और ढोंगी हैं। अनेक चित्रों और शिल्पों में भी यह रोमांचक दृश्य दिखाया गया है। घायल वाली दूर से श्री राम को हैरानी से देखता है, मानो वो पूछ रहा हो, श्री राम, आपने ये कैसे कर दिया? और तब श्री राम ने वाली से यूं कहा, तदेतत् कारणम पश्य यदर्थम त्वं मया हतः। सुनो, मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जो किया वही तुम्हारा अपराध है। याद कीजिए, श्री राम ने पहले भी सुग्रीव से कहा था, जिस वाली ने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है, मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम आगे वाली को बताते हैं, कोई भी पुरुष अपनी पुत्री, बहन और छोटे भाई की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकता।
छोटा भाई पुत्र समान होता है और उसकी पत्नी पुत्रवधू जैसी। सुग्रीव के जीवित रहते तुमने उसकी पत्नी रुमा के साथ रहकर धर्म का उल्लंघन किया है। इस अपराध के लिए मृत्युदंड होता है, यह भी श्री राम ने पूर्व काल के उदाहरण देकर बताया। श्री राम ने आगे कहा, इक्ष्वाकु राजा ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे विश्व में धर्म का उल्लंघन न हो। भरत हमारे राजा हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने तुम्हें धर्म का उल्लंघन करने के कारण दंड दिया है। संक्षेप में श्री राम बता रहे थे कि वाली एक अपराधी था और अपराधियों को द्वंद्व के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, उन्हें दंड दिया जाता है। सब सुनकर वाली ने उत्तर दिया, यत्त्वमात्थ तत्तथैव न संशयः। आपने जो कहा वो सर्वथा सत्य है, इसमें संदेह नहीं। न दोषम राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगत निश्चयः। वाली समझ गया कि श्री राम का कोई दोष नहीं था, उन्होंने जो किया वो धर्म के अनुसार ही था। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था। देखिए, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं था कि श्री राम वाली को हरा नहीं सकते थे द्वंद्व युद्ध में। तारा भी जानती थी कि श्री राम को कोई नहीं हरा सकता, और वाली का अपराध था, जैसा कि इसमें बताया, वाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती रख लिया था। और श्री राम ने जैसे बताया, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप यानी शारीरिक संबंध रखना पुत्री के साथ शारीरिक संबंध रखने के समान है, और इसके लिए मृत्युदंड बताया गया है। तो वाली को देखिए, कोई भी क्रिमिनल होता है, उसको द्वंद्व ड्यूएल के लिए आमंत्रित तो नहीं किया जाता, उसको दंड दिया जाता है, और वही श्री राम ने किया। और बाद में वाली ने भी मान लिया कि श्री राम ने जो किया वो सही किया। इसके आगे तारा भी जब बाहर आई, उसको पता चला वाली के साथ क्या हुआ है, वो बाहर आई, रोती हुई वाली के साथ गिर पड़ी। उसने भी श्री राम को नहीं, और श्री राम पर नहीं आरोप लगाया। उसने वाली को कहा कि आपने जो किया उसी के कारण ये हुआ है। इंटेंसिटी एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द स्टोरी, इट्स द ट्रूथ। इस चैप्टर को आपको क्यों हाईलाइट करना था इस एपिसोड में? देखिए, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, क्या किस उद्देश्य से पढ़ते हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम उत्तम चरित्र हमें दर्शाया है, और श्री राम के चरित्र को देखकर हम प्रेरणा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में संशय है कि जो श्री राम ने किया वो ठीक ही नहीं किया, तो कैसे प्रेरणा मिलेगी? इसलिए ये क्लियर होना बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया। श्री राम के चरित्र के बारे में कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, जैसा वाली वध है, या बाद में लंका में अग्नि परीक्षा या अग्नि प्रवेश जिसे कहते हैं। ऐसे प्रसंगों को लेकर जो मन में प्रश्न हैं, उनका निवारण करना, उनको क्लैरिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो उद्देश्य क्या है, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? और एक पता है, एक दर्द वाली बात यह है कि आजकल ना कभी कभी एक पॉलिटिकल स्पिन भी दिया जाता है रामायण को, एंड आई फील कि हमारे कल्चर का इतना महत्वपूर्ण शास्त्र है, शुडंट बी लुक्ड एट फ्रॉम अ पॉलिटिकल लेंस। मैं तो मानता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो बिल्कुल शुरू में जो आदर्श व्यक्ति के बारे में बताया गया है, दोज आर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। बिल्कुल पहले हमने भी देखा था, जो बालकांड के पहले सर्ग में जो श्लोक थे, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ऐसा व्यक्ति जो सत्यवादी हो, जो दूसरों सर्वभूतेषु को हितः, जो सभी अन्य लोगों के हित के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है। तो कौन कह सकता है कि नहीं, ये हमारे लिए आदर्श नहीं है? दीज आर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो आशा यही है कि सभी लोग इसमें से प्रेरणा पाएं।